हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त शिवांश और आज मैं एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो कि कंपनीज का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये आपके ऑनलाइन असेसमेंट का पहला ही क्वेश्चन हो। ठीक है, तो लेट्स नो हाउ टू सॉल्व इट। इस क्वेश्चन का नाम है रोटेड इमेज और ये आपको लीड कोड पे 48 नंबर पे मिल जाएगा और ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो अपन को इसको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन सेज टू अस। तो क्वेश्चन अपन से बस इतना कहता है कि अपने पास एक 2D मैट्रिक्स है, अपन को उसको 90 डिग्री रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल वी जस्ट हैव टू अज्यूम अ स्क्वायर जिसको अपन 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वी हैव एग्जांपल हियर जिसमें वी हैव अ 2D मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद व्हाट वी कैन गेट इज 7 8 9। तो ये जो नीचे वाली रो है, जो लाइक ये वाला जो कॉलम है वो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एक रो बन जाएगा फर्स्ट वाला। तो यही चीज अपन को करना है और आइए समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट क्या है, सबसे पहले लेट्स मेक आर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कि भाई ये क्या कहते हैं अपन से। 7 8 9, सो वी हैव दिस। अब इसको 90 डिग्री घुमाने से क्या आना चाहिए? 7 4 1 8 5 2 9 6 3। ठीक है, तो ये अपना इनपुट है, ये अपना आउटपुट है। तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इन दिस कि भाई क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन को ये दिख रहा है कि ये जो मेरी कॉलम है वो यहां आके रो बन जाती है। ठीक है, ये वाली जो मेरी कॉलम है वो यहां आके एक रो बन जाती है। तो इससे अपन को एक कॉन्सेप्ट याद आता है मैट्रिक्स का जिसको कहते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, तो सेम चीज अपन को यहां अप्लाई करनी है कि डिटरमिनेंट में होता क्या है, जो एक रो है वो एक कॉलम में बन जाती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। तो फॉर एग्जांपल वी हैव द सिमिलर क्वेश्चन 7 8 9। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं। तो डिटर्मिनेंट अपन से क्या बोलता है? रो को जिस कॉलम बना दो। फॉर एग्जांपल दिस। तो अगर मैं इसको कॉलम बनाऊंगा तो एक ये ये कॉलम है, अगर मैं इसको रो बनाऊंगा तो व्हाट आई कैन गेट 1 4 7 देन 2 5 8 अगेन 3 6 9। सो दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर आउटपुट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बनाने के बाद मेरे पास एक ये 2D मैट्रिक्स आ गई। तो अगर मैं इस 2D मैट्रिक्स को अपने आउटपुट से कंपेयर करके देखूं तो व्हाट आई कैन गेट इज, पहले मैं इसको लिख लेता हूं और फिर मैं अपना आउटपुट लिखता हूं। 7 4 1 8 5 2 9 6 3। ओके, सो ये मेरा डिटरमिनेंट है और ये मेरा आउटपुट है। तो इन दोनों चीजों में मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि डिटरमिनेंट की अगर मैं हर एक रो को रिवर्स कर दूंगा तो मैं अपना डिजायर्ड आउटपुट गेट कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी तरह इस क्वेश्चन का एल्गोरिथम ये बोलता है कि सबसे पहले अगर मेरे पास एक 2D मैट्रिक्स है उसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, जिसका मतलब होता है कि मैं हर एक रो को कॉलम में बदल दूंगा और फिर उसकी ईच रो को रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन को एक डिटर्मिनेंट का कोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स गो अगेन टू डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट में हो क्या रहा है कि यू कैन सी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अपनी प्लेसेस बदल रहे हैं। ठीक है, अब प्लेसेस बदलने के लिए व्हाट वी हैव इन सी प्लस प्लस कि उसको स्वैप करा दो। ठीक है, तो इधर अपन ने सिमिलरली स्वैप कराया है। तो देखते हैं इस स्वैप कराने का पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 है, इसका इंडेक्स क्या है? आई थिंक 2,0 है ना, और स्वैप कराने के बाद इसका इंडेक्स क्या हो गया? 0,2 है ना। तो एक और एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस 3। इसका स्वैप करने से पहले इंडेक्स क्या है? 0,3। स्वैप करने के बाद 3,0। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो डिटरमिनेंट निकालने के पहले जो इंडेक्स है और डिटरमिनेंट निकालने के बाद जो इंडेक्स है वो जस्ट उसके उल्टे हैं। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन जस्ट डेवलप
एल्गोरिदम निकालने के लिए कि मेरे पास तो भाई ये 2D मैट्रिक्स है, तो 2 लूप्स तो चल रहे हैं जो एक रो को टैकल करेगा और एक कॉलम को टैकल करेगा, ठीक है। तो द थिंग इज कि अपन को बस स्वैप कराना है। तो सिमिलरली जैसे ही मैं सबको टैकल करूंगा, तो अगर मुझे स्वैप कराना है तो मुझे किससे स्वैप कराना है, तो आई जस्ट यूज अ कंडीशन कि अगर मेरा मैट्रिक्स आई और जे है तो उसको मुझे किससे स्वैप कराना है, एरे ऑफ जे कॉमा आई। तो इससे मेरा पूरी चीजें स्वैप हो जाएंगी, ओके। तो पर लेकिन इसमें एक कैच है। तो वो कैच ये है कि अगर मैं इसको इनफाइनाइटली टाइम करता जाऊंगा जब तक ये पूरा एंड ना हो जाए, जब तक पूरे मैं चीजों पे ट्रेवर्स ना कर पाऊं, उसके बाद मेरा जो कि लाइक डिटर्मिनेंट है वो, या फिर लाइक डिटर्मिनेंट, लेट्स से डिटर्मिनेंट ही वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आई थिंक ये समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 है ना, और 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इन सबको स्वैप करता हूं, 1 को मैंने स्वैप कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1 4 7 एंड लेट अस से कि मैंने 4 को स्वैप कर दिया, ठीक है। तो 4 तो मेरा यहां आ जाएगा, ठीक है। पर लेकिन जब मैं 4 पे चल जाऊंगा कि लाइक नो इट्स लाइक नॉट द गुड एग्जांपल, मैं फिर से समझाता हूं। तो इफ आई हैव 1 2 3 देन 4 5 6 देन 7 8 9, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं 2 को स्वैप कर दूं, तो फॉर एग्जांपल 2 को स्वैप करने के बाद मैं कहां जाऊंगा, तो 2 को स्वैप करने के बाद अपन आ रहे हैं लाइक 2 5 9 पे। तो 2 को स्वैप करने के बाद मैं इधर आ जाऊंगा, ठीक है। तो लूप कैसा चलेगा, फर्स्ट रो में ये वाला स्वैप होगा, फिर ये वाला स्वैप होगा, फिर ये वाला स्वैप होगा। तो उसको स्वैप करने के बाद मेरा 2 इस पोजीशन पे आ जाएगा। पर जैसे ही लूप सेकंड वाली रो को टैकल करने जाएगा, तो उसको 4 ना मिलके 2 मिलेगा। तो उससे क्या होगा, वो अगेन उसको स्वैप कर देगा और वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, जिससे अपना जो भी मैट्रिक्स है वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए द मेन थिंग, द ओनली थिंग वी हैव टू स्वैप इज दिस अपर ट्राइंगल, ओके। तो अगर अपन दिस अपर ट्राइंगल को बस स्वैप करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जस्ट अपन को जो कॉलम वाला लूप है वो 0 से ना स्टार्ट करके आई से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। तो इतना हो गया, और फिर अपना डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा, एंड देन वी कैन जस्ट रिवर्स द होल रोज। तो रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स के लिए अपन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में से जस्ट एक रिवर्स का फंक्शन उठाएंगे और उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन लाइक सॉल्व द क्वेश्चन। ये बस एल्गोरिथम है। तो लेट्स नो द कोड, कि भाई इसको भाई कोड भी तो करना पड़ेगा। तो फॉर कोड आई हैव दिस। तो यू कैन सी यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले आई हैव लाइक फाइंडेड द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद मैंने वही चीज करी जो मैंने आपको बताया, ये रो को टैकल कर रहा है, ये कॉलम को टैकल कर रहा है, और यहाँ पे अगर मैं आई से चालू करूंगा तभी जाके वो वाली कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास अराइज नहीं होगी, ओके। तो वही चीज मैंने यहाँ करी, और फिर देन आई स्वैप द थिंग्स विद आई एंड जे एंड आई, क्योंकि इसके लिए अपन को एक ही पैटर्न दिख रहा था कि एक नंबर दूसरे नंबर का लाइक इंडेक्स रिवर्स्ड है, तभी वो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट निकल गया, एंड देन इन दिस लाइन अपन ने जितनी भी रोज हैं उन सबको रिवर्स कर दिया एक फॉर लूप के अंदर लगा के, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू रन दिस क्वेश्चन और सी कि भाई ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, कि भाई अपन जस्ट हवाई में बातें करते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी, भाई अच्छे से देख लो, ये पूरा एक्सेप्टेड हो गया। तो दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। और भाई याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और फॉर एक्सेसिंग मोर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है आपको, तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.onlycodes.co, और आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाओगे, तो मेरे पास से लोड हो जाए, तो हेयर यू लाइक सी द ऑप्शन फॉर DSS शीट। तो you just have to click this, and here you will get the question sheet of around like 110 150 क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भाई फैंग के इंटरव्यूज में आ चुके हैं, ठीक है। तो भाई बहुत मेहनत करी है शीट बनाने के लिए। तो इफ यू लाइक दिस मेहनत, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, and I hope you stay safe and